श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आइए जानते हैं अप्रैल महीने के अंतिम 15 दिन 16 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक कैसे रहने वाले हैं। वैसे जैसे ही ये 16 अप्रैल की शुरुआत होगी तो आपके जो भाग्य के स्वामी हैं, ये भाग्य का घर है, भाग्य के स्वामी हैं ग्रहों के राजा सूर्य, और वो रहेंगे अपनी उच्च राशि मेष में, आपकी राशि से 5वें घर में। अब 5वां घर होता है शिक्षा व संतान का। निश्चित ही जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं उन्हें तो उच्च के पंचम सूर्य उच्च शिक्षा में मनचाही सफलता दिलाएंगे। उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद व्यक्ति कैरियर की तलाश में लग जाता है, तो कैरियर की तलाश के दौरान जो प्रतियोगी परीक्षाएं लगी रहती हैं उनमें भी पंचम सूर्य सफलता दिलाएंगे। भाग्य के स्वामी हैं और पंचम भाव में बैठे हैं, तो आपकी संतान का भाग्योदय कराएंगे और आपको भी भाग्य का साथ मिलेगा। कोई सरकारी काम अटका होगा, उसमें आपको सफलता दिलाएंगे। आय के अतिरिक्त रास्ते बनाएंगे और आप नई ऊर्जा, नया आत्मविश्वास अपने आप में महसूस करेंगे और आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आपके मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। पंचम सूर्य और आपका आत्मविश्वास ही आपकी सफलता का आधार बनेगा। कोई भी सरकारी कार्य हो, चाहे नौकरी करते हुए पदोन्नति का मामला हो, या व्यापार व्यवसाय में विस्तार का मामला हो, या कोई आपका सरकारी काम अटका पड़ा हो, अब उच्च के पंचम सूर्य आपको सफलता दिलाएंगे। जहाँ तक मंगल की बात है तो देखिए, मंगल शनि बुध, मंगल शनि बुध ये 3 ग्रह चौथे घर में बैठे हैं, और चौथा घर होता है आपके मन का, माता का, वाहन का, मकान का, अचल संपत्ति, जमीन जायदाद का और आपके पारिवारिक लोगों का, परिवार का। अब यहाँ पे बैठे हुए मंगल, और मंगल हैं व्यय के स्वामी, इसका मतलब कि वाहन लेने में या कोई अचल संपत्ति लेने में, मकान लेने में, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी लेने में मंगल व्यय कराने का कार्य करेंगे। लेकिन यहीं पर बैठे हुए शनि उस कार्य में देरी कराने का कार्य करेंगे। एकाएक अचानक कोई रुकावट आ जाए, बाधा आ जाए, और जो काम होने वाला था या हम करने वाले थे उसमें रुकावट बाधा देने का कार्य करते हैं। वहीं पे बुध नीच राशि में है तो यह भी बुद्धि को भ्रमित कर देंगे, आपको अनिर्णय की स्थिति में ले आएंगे, आप निर्णय ही नहीं ले पाएंगे, और जब असमंजस की स्थिति में आएंगे आप तो मानसिक चिंता, मानसिक अशांति में वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए, मंगल चौथे घर में है, और चौथे घर में मंगल जब बैठे हुए हैं तो दृष्टि चौथी पूर्ण दृष्टि 7वें घर में डालेंगे। अच्छा है कि यहाँ पे गुरु बैठे हुए हैं, नहीं तो वैवाहिक जीवन में कोई न कोई व्यवधान लाने का कार्य करते हैं, फिर भी गुरु संतुलन बनाएंगे। और मंगल 7वीं दृष्टि कैरियर में डालेंगे। चाहे आप नौकरी करते हो, चाहे व्यापार, चुनौतियों का सामना तो करना पड़ेगा, चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपके व्यापार के स्वामी बुध हैं तो चौथे घर में, लेकिन नीच राशि में है, तो व्यापार में चुनौतियों का सामना हो। मंगल की 8वीं दृष्टि आय व लाभ के घर में पड़ेगी तो अचानक आपको अपनी आमदनी में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। देखो, चौथे घर में बैठे हुए बुध करते क्या है, मानसिक रूप से अशांत कर देते हैं, अनिर्णय, दुविधा, असमंजस की स्थिति में ले आते हैं, और कहीं न कहीं परिवार के लोगों के व्यवहार के कारण
मन अशांत हो जाता है और माँ का स्वास्थ्य भी मन को चिंतित कर देता है। कोई न कोई गलत फहमी मन में पैदा हो जाती है। कोई जमीन जायदाद वाहन का निर्णय लेने में हिचकिचाहट महसूस होती है। मन भ्रमित हो जाता है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में अचानक एकाएक रुकावट या अवरोध आ जाते हैं। और शनि जब चौथे घर में है तो शनि की ढैया चल ही रही आपकी राशि पे, तो निश्चित ही आप साहस, पराक्रम, प्रयास, सुख साधनों को जुटाने के लिए दिखाएंगे। अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए जी तोड़ प्रयास करेंगे। लेकिन शनि की ढैया का यही मतलब है कि आप उन प्रयासों के जो परिणाम होंगे उनसे पूरी तरीके से मानसिक रूप से संतुष्ट नहीं रहेंगे। गुरु अच्छी स्थिति में है, सप्तम भाव में है, आपकी राशि के स्वामी हैं। दाम्पत्य जीवन के तनाव मतभेद समाप्त करेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे। विवाह के योग बनाएंगे। व्यापार में सफलता दिलाएंगे। साझेदारी के मामलों में सफलता दिलाएंगे। आमदनी में वृद्धि करेंगे। अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करेंगे। मित्रों का, भाइयों बहनों का सुख सहयोग दिलाएंगे। और जहाँ तक शुक्र की बात है, शुक्र 19 अप्रैल दिन में 3:46 तक पंचम भाव में है। मनचाही सफलता दिलाएंगे। आमदनी में वृद्धि करेंगे। कला के क्षेत्र में, अभिनय के क्षेत्र में, फैशन के क्षेत्र में सफलता दिलाएंगे। लेकिन यही शुक्र 19 अप्रैल दिन में 3:46 पे जब छठे घर में आ जाएंगे, छठे शुक्र अच्छे नहीं होते हैं लेकिन स्वयं की राशि में होंगे, तो निश्चित ही आपको सफलता तो दिलाएंगे। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए जो प्रयास करेंगे उसमें परिश्रम करा करके, आपका पसीना बहा करके आपको जो है परिश्रम का लाभ दिलाएंगे। लेकिन अपने स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान व सतर्क रहना पड़ेगा और किसी के आकर्षण में पड़ने से स्वयं को बचा करके चलना होगा, अन्यथा विपरीत स्थिति का भी सामना करना पड़ सकता है। राहु अच्छी स्थिति में है। तीसरे घर में बैठे हुए राहु आपको हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। यात्राओं के योग बनाएंगे। दूर दराज की यात्राओं के योग बनाएंगे। प्रतिद्वंदियों, विरोधियों पे सफलता दिलाते हुए आपके साहस, पराक्रम में वृद्धि करने का कार्य करेंगे। नवम केतु किसी न किसी धार्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करेंगे और धर्म कर्म से एकाएक आपका भाग्योदय भी होने का कार्य होगा। जहाँ तक चंद्रमा की बात है, 16 अप्रैल से लेकर के 17 अप्रैल दोपहर में 12 बजे तक चंद्रमा चौथे घर में रहेंगे। ये समय सावधानी पूर्वक निकालें, वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, मानसिक शांति बना करके चलें। किसी से तर्क वितर्क, वाद विवाद उलझने का प्रयास न करें और धैर्य बना करके ही ये समय निकालें। लेकिन 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे से राहत मिलना प्रारंभ हो जाएगी और 17 अप्रैल दोपहर 12 बजे से लेकर के 19 अप्रैल दिन में 12:30 बजे तक पंचम चंद्र हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। आपकी मानसिक चिंताओं को समाप्त करेंगे और अचानक धन लाभ के अवसर भी प्रदान करेंगे। 19 अप्रैल दिन में 12:30 बजे से लेकर के 21 अप्रैल दिन में 1 बजे तक छठे चंद्र और उच्च के छठे चंद्र, क्योंकि अपनी उच्च राशि वृषभ में चंद्रमा आ जाएंगे, आपको हर वाद विवाद में, हर प्रतियोगी परीक्षा में, हर इंटरव्यू में सफलता दिलाएंगे। अपनी वाणी के द्वारा, बुद्धि के द्वारा धन कमाने में सफल रहेंगे। जो भी आप प्रयास प्रयत्न करेंगे उसका आपको पूरा मनोनुकूल परिणाम मिलेगा। समय बहुत अच्छा रहेगा आपका 19 अप्रैल दिन में 12:30 बजे से लेकर के 21 अप्रैल 1 बजे तक। 21 अप्रैल दिन में 1 बजे से लेकर के 23 अप्रैल दिन में 3 बजे तक सातवें चंद्र व्यापार में अच्छा फायदा कराएंगे। साझेदारी के मामलों में लाभ कराएंगे। जीवन साथी का सुख सहयोग मिलेगा। मानसिक रूप से स्वयं को शांत व प्रसन्न आप महसूस करेंगे।
23 अप्रैल दिन में 3 बजे से लेकर के 25 अप्रैल तक चंद्रमा 8वें घर में रहेंगे। ये भी समय थोड़ा सा सावधानी रखने का होगा, अपने स्वास्थ्य को लेकर के, खान पान को लेकर के, आर्थिक निवेश को लेकर के। बाकी चंद्रमा स्वयं की राशि कर्क में होंगे तो बहुत ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। 26 और 27 अप्रैल को चंद्रमा भाग्य भाव में पहुंच जाएंगे। हर कार्य में सफलता मिलना प्रारंभ हो जाएगी, भाग्य का साथ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। एकाएक रुके हुए अटके हुए कार्यों में सफलता मिलेगी। 28 अप्रैल से 30 अप्रैल दिन में 1 बजे तक चंद्रमा 10वें घर में होंगे। नौकरी, व्यापार, व्यवसाय, करियर को लेकर के मनचाहे परिणाम आपको देने का कार्य करेंगे। फिर 30 अप्रैल दिन में 1 बजे से 11वें चंद्र आपकी आमदनी बढ़ाने का कार्य करेंगे और कहीं न कहीं से आय का नया रास्ता भी डेवलप करने का कार्य करेंगे। प्रिय दर्शकों, अगर आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करते हुए कमेंट अवश्य कर दें और धनु राशि वाले इष्ट मित्रों को फॉरवर्ड अवश्य कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब न किया हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं तो शीघ्र मकर राशि के बारे में चर्चा लेकर। तब तक के लिए राधा रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्ण।